अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास 20 बेसिक फार्मूलाज एक्सेल के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से छोटे और बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, कोई 20 छोटे से फॉर्मूले हैं, बहुत ही क्विकली हम इसको कवर कर लेंगे अपने पास, ठीक है। और ये जो वीडियो है बेसिकली वो बेसिक के लिए, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर 9 या 10 हमारे पास थोड़े से एडवांस वो होंगे, फॉर्मूले होंगे हमारे पास एडवांस्ड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है मिन का, ठीक है ना। तो मिन मैक्स एवरेज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम अपने पास कोई डमी डेटा टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक 20। मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, 10, 15, 25, 35, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने पास यहाँ पे जाके कोई अपने पास नंबर टाइप कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मालूम करना है कि भाई इस रेंज में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। अब वो रेंज आपके पास इस तरह से हो या रेंज आपके पास इस तरह से हो, आपने क्या करना है, इज इक्वल लगाना है। कोई सा भी आपके पास फॉर्मूला हो, इन 20 के 20 फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इज इक्वल लगाना ही लगाना है। उसके बाद जो फॉर्मूला आपको लगाना है उसका नाम, अगर आपको कोई नाम याद ना हो तो आप देख सकते हैं नीचे से भी आप फॉर्मूले को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे जाके इंटर करेंगे तो ये नहीं आएगा। आपको अगर मिन का फॉर्मूला लगाना था तो आप यहाँ पे टैब दबा दें तो आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये आपसे पूछता है नंबर 1, नंबर 2, आप नंबर 1 कॉमा नंबर 2 भी कर सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन ये होता है आपके पास, अगर आपके पास कोई लंबी एक रेंज मौजूद है तो आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सेल नंबर होते हैं हमारे पास H4 से H10 तक। एक ब्रैकेट अगर ऑन हुआ है तो क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है भाई। इंटर करते हैं तो हमें मालूम हो गया भाई इस सब में से जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है, इसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है। मैं यहाँ मिन लिख देता हूँ, यह आ गया मिन का फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं यहाँ लगाता हूँ मैक्स का फॉर्मूला। तो मैक्स के लिए क्या होगा, इज इक्वल एम ए एक्स मैक्स। उसके बाद यही रेंज सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो सबसे जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास 75 है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर मुझे मालूम करना है यहाँ का एवरेज, तो देखें एवरेज मेरे पास ये रहा, ठीक है। टैब दबाते हैं, एवरेज आ गया। कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, इन सब का एवरेज कितना है, तो इन सब का मेरे पास एवरेज आ गया है 30, ठीक है। ये आपको मालूम होगा कि एवरेज क्या होता है, जैसे कि आपने मैथ्स में अक्सर देखा होगा कि भाई ये इसका एवरेज है, ये इसका एवरेज है। तो इन सब का एवरेज क्या है, हमारे पास 30 है। मतलब इन सबको सम करके जितने हैं इसके डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। लेंथ हमारे पास फॉर्मूला है, ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि आपके टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। सपोज मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ के अपना नाम लिखा भाई सैयद सफदर अली, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल LEN लेंथ, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के बाद जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। एक है क्लोज ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15, अब ये 15 है या नहीं हमें कैसे पता, सबसे पहले मैं यहाँ पे ABC लिख के देखता हूँ तो 3 आ गए। अगर मैं ABC स्पेस स्पेस के बाद SYZ, ठीक है, हालांकि करेक्टर कितने 6 हैं लेकिन ये आउटपुट देगा आपको 7। मतलब कि ये क्या करता है, ये अपने पास स्पेस भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी टेक्स्ट की लेंथ मालूम करनी हो तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला किस काम आता है हमारे पास, कॉनकैटिनेट, ये देखिए अपने पास देखते हैं कॉनकैटिनेट किस काम आता है। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला जो है ये हमारे पास काम आता है कि अगर आपको किसी दो टेक्स्ट को आपस में मिलाना है, किसी दो टेक्स्ट को अगर आपको आपस में ज्वाइन करना है, मिलाना है, किस तरह से। सपोज कर लेते हैं कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मेरा यहाँ पे सपोज एक आईडी मौजूद है 112233, ठीक है। ये मेरी आईडी मौजूद है जिसे हम कह लेते हैं अपनी आईडी, रोल नंबर। अब हुआ ये कि भाई मुझे इस तरह से आईडी नहीं लिखनी थी। मतलब आपने क्या किया, आपने इस तरह से सारी की सारी जो आईडीज हैं वो जनरेट कर दी। मैं कंट्रोल दबा देता हूँ तो मेरे पास जनरेट होके आ जाएगी 345 रोल नंबर हैं, आईडीज़ हैं। अब हमने इस तरह से आईडी लिख दी। अब हमें जो आईडी चाहिए थी वो इस तरह चाहिए थी। सपोज कर लेते हैं, हमने कहा भाई इनरोलमेंट 112233, हमें इनरोलमेंट के साथ चाहिए थी, मतलब ये लिखा हुआ आता पूरा का पूरा इस तरह से। तो अब क्या करें,
तो अब हमारे पास ये अलग सेल में लिखा हुआ है, इसको मिटा के एक एक करके तो टाइप नहीं हम लोग करेंगे अपने पास, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले यहाँ लिख दिया हमने एनरोलमेंट, ठीक है। अब इसको और इसको मिलाना है, तो इस वाले सेल पे हम जाके फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं कॉनकैटिनेट का, ठीक है, कॉनकैटिनेट। अब टैक्स वन, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी टैक्स हो आप उसको मिला सकते हैं। मैंने कहा भी इसको कॉमा इससे, इसको इसके साथ क्या कर दो, मिला दो, मतलब ये काम कर रहा है प्लस का, ठीक है। और भी टैक्स है तो उसको भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई आ गई। अच्छा, अब एक इशू आता है, वो ये आता है, जैसे कि देखें यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है। मैं इसको नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ, तो ये हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है और हमें आउटपुट देखें सेम। अब जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो हमें इसका काम नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको मिटाते हैं अगर सपोज, तो ये देखें यहाँ से भी गायब हो जाता है। तो अब क्या करें ऐसा जिससे ये गायब ना हो। तो एक चीज़ है, ये थोड़ा सा यूज़ होता है, तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। आप लोग क्या करें, इसको यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करने के बाद कहीं भी राइट क्लिक करें। अब पेस्ट मत करें, पेस्ट कर दें आप इसकी वैल्यूज़, मतलब जो इस पर लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यूज़ पेस्ट कर दें। हमारे पास मज़ीद ऑप्शन होते हैं कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, क्या करना है। मैंने कहा भी आप इसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर दें। अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास फॉर्मूले से आई हुई वैल्यूज़ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप ऊपर देखें फॉर्मूला नहीं आया, मतलब कि ये वैल्यू आई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूले के तहत आया। मैं अगर इसको रिमूव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से गायब हो गया, लेकिन यहाँ से गायब नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इन सबको रिमूव कर दें और यहाँ से वापसी कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको पेस्ट वैल्यू से हम ये वाला काम कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट वाला काम, ठीक है। लेफ़्ट थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं भाई हम अपने पास लेफ़्ट। हमने कहा कि भाई लेफ़्ट, लेफ़्ट क्या होता है, सपोज करते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, हमने कहा कि भाई मेरे पास नाम लिखा हुआ है सफदर अली, मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए सफदर, ठीक है, अली मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल के बाद यहाँ लिखा मैंने लेफ़्ट। लेफ़्ट मतलब ये होगा कि लेफ़्ट साइड से एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। कितने करेक्टर्स आपको चाहिए, मैंने कहा भी SAFDE या 6 करेक्टर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 6, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करते हैं तो देखें सफदर आ गया। अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ कि मुझे सिर्फ 3 करेक्टर चाहिए तो SAF आ जाएगा। इसी तरह से राइट, राइट का क्या होगा, मैं इसी टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ। मैंने कहा मुझे अब सिर्फ अली चाहिए, तो मैंने यहाँ जाके लिखा भाई राइट, राइट के बाद जो टेक्स्ट है वो कॉमा 3, ठीक है। तो अब देखें ये राइट साइड से, मतलब ये यहाँ से काउंटिंग करते हुए 3 को अली लेके आया और ये लेफ्ट साइड से जा रहा था। अच्छा, अब इसी तरह होता है मिड। अच्छा, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बेसिकली, ये भी तो खैर काम नहीं आते, लेकिन हम जब कोई बड़ा फॉर्मूला या कोई हम कोई काम करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे हमें इन छोटे छोटे फॉर्मूले की नीड होती है, ठीक है। मिड, मिड के अंदर हमने कहा भी ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब ने कहा कि भाई हमें सिर्फ जो है, अभी तो खैर ये नाम छोटा सा है, तो हम एक काम करते हैं पहले इस नाम को बड़ा कर देते हैं। हमने कहा भी मुझे सिर्फ सफदर चाहिए, ठीक है। अब ये सफदर देखें बीच में है, ठीक है ना, लेफ्ट में है ना राइट में है, ये बीच में है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मिड ब्रैकेट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया पहले यहाँ से, कॉमा। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से होता है सफदर, मैंने कहा भी सैयद का जो कैरेक्टर्स है वो 1 2 3 4 स्पेस 5 6 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है वो 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 बता दिया, एंटर करते हैं। तो अब देखिए वो 6 के बाद 12 तक चला तो सफदर अली आ गया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे जो है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ सफदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके इसको कम करता हूँ, तो देखिए वो ए आ रहा है, ठीक है। मैं इसको और मज़ीद कम कर देता हूँ, मैंने कहा अभी 6 चाहिए, 6 के बाद जैसे कि 1 2 3 4 5 6 करेक्टर हैं, तो सफदर आ गया उठा के, ठीक है। मतलब 6 से स्टार्ट हो, कितना आगे जाए, 6 तक आगे जाए, मैंने उसको बता दिया करेक्टर। मिड और लोअर, तो यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं अपने पास लोअर। लोअर का काम क्या होता है, आपने ये नाम लिख दिया सपोज करते हैं अपर केस के अंदर या कैपिटलाइज के अंदर, अब आपको ये चाहिए लोअर केस के अंदर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके लिखना है लोअर ब्रैकेट, सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये एस कैपिटल थे, ए कैपिटल था, वो सब उसने लोअर केस में कर दिया।
इसी तरह से अब आपको इसकी जगह लोअर चाहिए था, तो आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जब आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट वैल्यू करेंगे, जो कि मैं आपको अभी यहाँ बता चुका हूँ कि पेस्ट वैल्यू से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा अभी। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रॉपर की। तो प्रॉपर क्या है हमारे पास, हमने जाके लिखा भाई प्रॉपर। प्रॉपर के बाद टेक्स्ट, जो कि अभी ऑलरेडी एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है कि स्पेस के बाद पहला लेटर कैपिटल होता है, तो उसने ऐसे ही हमें शो करवा दिया। अपर केस, ठीक है, तो यहाँ जाके लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल लाजमी आएगा, अपर लिखा। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बस जल्दी जल्दी आपको क्विकली बताने हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि उसने नाम कैपिटलाइज सॉरी अपर केस में उसने यहाँ से कर दिया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम क्या करता है हमारे पास, सपोज करते हैं ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर मैंने कोई सेल खाली छोड़ दिया है तो मुझे वो बताओ। अभी तो हमारे पास एक छोटी सी रेंज है, लेकिन हमारे पास अगर बड़ी कोई एक लंबी सी वो होती है, क्या कहते हैं, कोई रेंज होती है हमारे पास, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला हमने कब छोड़ दिया है। तो हम जाके यहाँ लिख लेते हैं भाई काउंट ब्लैंक, ठीक है, इज इक्वल लिखा हमने काउंट ब्लैंक। उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर ली कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई सेल खाली है तो बताओ कितने सेल खाली है, एक। अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा तो ये काउंट करके बता देगा कि आपके पास 2 सेल खाली हैं। जैसे कि मैंने इसको रिमूव किया, आप देखेंगे यहाँ पे उसने 2 बता दिए, ठीक है, उस रेंज के अंदर से। अब कौन सा है, फैक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल मालूम होगा आप सबको कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120, तो 120 आंसर आना चाहिए हमें। अब ये मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। अगर कोई बड़ी बड़ी वैल्यू होती, लाइक मैं बोलता मुझे 16 का फैक्टोरियल निकालो, तो मैं भी जाहिर सी बात है कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करता। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला मौजूद है फैक्टोरियल का, आपको जिसका फैक्टोरियल निकालना है आप यहाँ पे नंबर लिखें। फिलहाल मैं 5 का ही निकालता हूँ, इंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उसने 120 हमें आउटपुट दे दिया। इसी तरह से आपको कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना है या कोई दूसरी वैल्यू पुट करनी है, आपने कहा भी 7, तो 7 का फैक्टोरियल ये आ रहा है, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन 1 तक जाएगा, ये फिर होता है फैक्टोरियल। अब है हमारे पास पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने कहा कि भाई जो बेसिकली स्क्वायर या क्यूब का काम, स्क्वायर सॉरी जो काम कर रहा होता है, हमने कहा भी 5, या बल्कि हमने कहा भी हाँ बल्कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इस 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये होगा 5 की पावर 2 हो गई, 5 इंटू 5 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25, लाइक इस तरह हो गया ये, ठीक है। अगर मैं 3 करता तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता, ठीक है। किस तरह हम वो भी देख लेते हैं अभी करके। मैंने यहाँ कर दिया अभी 3, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। SQRT इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा, मैंने बेसिकली ये किए हैं कि ये मैंने सारे कुछ फॉर्मूले लिए हुए, कुछ टेक्स्ट के फॉर्मूले हैं। जैसे कि फॉर्मूले होते क्या है मैं आपको दिखाऊं ज़रा। आप इस फॉर्मूले के टैब में जाएंगे तो यहाँ देखें लॉजिकल फॉर्मूले, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो मैंने आपको एडवांस में ऐड किया है। लेकिन मैंने टेक्स्ट के कुछ फॉर्मूले ऐड कर लिए, डेट टाइम के कुछ फॉर्मूले ऐड कर लिए मैंने अपने पास, ठीक है, मैथ के कुछ फॉर्मूले ऐड कर लिए अपने पास। तो मैंने थोड़े थोड़े से फॉर्मूले, सम के फॉर्मूले कुछ ऐड कर लिए। तो मैंने थोड़े थोड़े जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ताकि आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया या कुछ आपको यूज़ करना आ जाए। देन आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता जाऊँ छोटे छोटे फॉर्मूले जो भी हों। अच्छा, नेक्स्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर ये होता है कि आपने फॉर्मूला लिखा है, स्क्वायर रूट किसका चाहिए। मैंने कहा अभी 49 का स्क्वायर रूट बताओ मुझे क्या होगा, तो वो लिया है 7। मतलब ये क्या था, ये आगे जा रहा था, ये क्या है पीछे आ रहा है, ठीक है। मतलब पावर जो थी वो 5 इंटू 5 मतलब 25। अगर मैं 25 करूँगा स्क्वायर रूट में तो मुझे 5 मिल जाएगा, ठीक है, ये पीछे आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, ये 3 हो गए हमारे पास, और मैं थोड़े से यहाँ पे रिमूव करता हूँ वैल्यूज़ को। अब कौन सा बचा, डेज 360, डेज 360। अच्छा, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये हमें बताता है बेसिकली। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज करते हैं भाई फर्स्ट, या सपोज करते हैं भाई कोरोना वायरस की वजह से 3 मार्च से हॉलीडेज या छुट्टियाँ हैं 20, ठीक है। कब तक हैं अभी तो पता नहीं, कुछ अल्लाह बेहतर कहते कब तक चलता है ये। फिलहाल मैंने कहा अभी 5 अप्रैल तक, ठीक है, 5 अप्रैल 20। अब कितने दिन छुट्टियां हुई मुझे काउंट करना है, मतलब मुझे इनके बीच का डिफरेंस मालूम करना है कितने दिन आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई डेज 360, ठीक है,
फॉर्मूला लगाया मैंने ब्रैकेट, उसके बाद स्टार्ट डेट कौन सी है, मैंने कहा ये रही, कॉमा, अच्छा बस और एंड डेट ये रही। अच्छा अब इसमें होना ये चाहिए कि आपके जो डेट का फॉर्मेट है ना वो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो जब देखें अभी इसने बता दिया कि आपके पास जो है वो 32 दिन, ठीक है, 3 मार्च से 3 अप्रैल तक आपके पास एक महीना हो गया, एंड 2 दिन तो इसने बता दिया कि भाई 32 दिन आपके पास जो है वो इसके दोनों के डिफरेंस में आपके पास छुट्टियाँ पड़ी हैं। अच्छा अब टुडे, टुडे बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर मुझे जैसे कि सपोज करते हैं मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये डेट नहीं है, मुझे आज तक की डेट का काम करना था, तो आप एंड डेट की जगह पे जो N9 लिखा हुआ है ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे N9 की जगह पे आप अगर आज तक की डेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट करो, सिंपल इंटर कर दें, तो ये आपको आज की डेट बता देगा। आज 28 मार्च है हमारे पास, ठीक है, सिस्टम की जो डेट है वो आप देख सकते हैं। अच्छा नाउ, नाउ के एक बहुत ही ये भी क्या करता है, ये अभी का राइट नाउ जो हमारे पास टाइम और डेट हो रहा है बेसिकली वो आपको बता देगा कैलकुलेट करके सिस्टम के अंदर जो भी डेट होगी आपको। तो इसने अभी का टाइम और अभी आप देख सकते हैं कि 9:52 हो रहे हैं, ये हमारे 21, ये बेसिकली 24 आवर्स होता है, ठीक है, तो ये हमें बता देता है। अच्छा डेट, डेट हमारे पास किस काम आता है, डेट 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 में यहाँ आ जाता हूँ, जगह हमारे पास भर गई है। अच्छा मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, जिसको लगता है कि मैं बहुत तेज़ बता रहा हूँ, यूट्यूब के नीचे आप जाके देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके आपके पास एक स्पीड होती है, आप उसकी स्पीड को स्लो, या जिसको लगता है मैं स्लो बता रहा हूँ आप उसकी स्पीड को तेज़ और कम भी कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो स्लो समझ में आ जाए या जल्दी से आगे बढ़ जाए, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, और जो एडवांस है वो मैंने डिटेल में बता दिया आप लोगों को। अच्छा डेट के अंदर क्या होता है, सपोज करते हैं भाई मैंने आपके लिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, सपोज करते हैं मैंने कहा कि भाई मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ या मैंने किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी, मैंने ऐसी अंदाज़ा लिख दी, मैंने कहा भाई 28, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया भाई मैं, सॉरी क्लिक हो गया गलती से ऊपर, मैंने यहाँ बता दिया भाई मैं, और मैंने यहाँ बता दिया मैं 1999, मैंने किसी की भी एक रैंडम यहाँ पे डे मंथ और ईयर लिख दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बेसिकली अलग अलग बाज़ दफ़ा नीड होती है, तो हम यहाँ पे आके लगाते हैं डेट, और डेट के अंदर हमसे क्या पूछता है, ईयर मंथ और डे। अच्छा ये हमसे उल्टा क्यों पूछता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक्सेल, एसक्यूएल, ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास ये इस किस्म की फॉर्मेट को समझते हैं, पहले वाई फिर एम फिर डी, मतलब ईयर मंथ और डे। तो सबसे पहले मैंने कहा भी ईयर मंथ और डे, ठीक है, इंटर करते हैं। तो अच्छा अब देखें इसने हमें प्रोवाइड कर दिया है एरर, एरर क्यों प्रोवाइड किया, हम इसको चेक कर लें कि ये जो मई लिखा हुआ है हमने ये लेटर में होगा या न्यूमेरिक होगा। हमने कहा भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 लिखा मतलब कि वो टेक्स्ट काम नहीं कर रहा था, तो मैंने जैसे ही 5 लिखा मंथ नंबर बता दिया, तो उसने मुझे इस तरह से जैसे हमारे कंप्यूटर समझता है उस तरह से उसने हमें काउंट करके बता दिया, 5 मंथ 28 1999, इन तीनों को एक कर दिया, ठीक है। अच्छा लास्ट बचा हमारे पास ओवर्स का, ये क्या काम होता है हमारे पास, अगर हमें हमारे पास कोई टाइम मौजूद है, लाइक इस तरह से मैंने कहा कि भाई 9:52 हो रहा है हमारे पास, ठीक है, अभी मैंने टाइम 54 हो गया, मैंने कहा 9:52 हो रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे जो बेसिकली है वो सिर्फ ओवर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम सेल एंटर करते हैं, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया 9, ठीक है। ये राउंड नहीं करता कि अगर 9:55 होगा तो 10 कर दो, नहीं, ये 9 है तो आपको 9 ही बताएगा, 10:01 हुआ तो ये 10 बता देगा, ठीक है। तो आपको किसी टाइम के बीच में से आपको सिर्फ ओवर्स चाहिए, कितने घंटे, तो आपने यहाँ पे ओवर्स काउंट कर लिए, ठीक है। अच्छा ओवर्स का है इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप ट्राई करिएगा, मंथ, डे, डे नेम, मिनट, सेकंड, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैंने कहा था कुछ कोशिश करके ये कुछ 20 बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे फॉर्मूले थे, तो मैंने क्विकली आपको बता दी है। एक दो चीज़ें काम की थी जैसे कि कॉन्केटिनेट के अंदर वो वैल्यू वाला काम था, इस तरह से वो कितनी जगह यूज़ हो सकता है वो आपको आइडिया हो गया होगा। तो अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।